छोटा था, लेकिन वहां के लोग सीधे साधे थे। उसी गांव के किनारे मिट्टी के टूटे फूटे घर में मोहन अपनी बूढ़ी माँ जमुना के साथ रहता था। बरसात में उनके घर की छत टपकती थी, गर्मियों में घर आग जैसा तपता था। कई बार ऐसा होता कि माँ बेटा आधा पेट खाकर ही सो जाते। एक सुबह, मोहन बेटा, घर में बस 2 मुट्ठी आटा बचा है। चिंता मत करो माँ, आज कुछ अच्छा काम ढूंढ कर आता हूँ। मोहन गांव की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में गांव की सबसे मशहूर दुकान थी, लाला घनश्याम मिठाई भंडार। दूर दूर तक उसकी दुकान का नाम था, लेकिन असली सच कोई नहीं जानता था। लाला घनश्याम लालची आदमी था। पुराना तेल, बासी मावा, मिलावटी घी, सब चलता था, बस पैसा आना चाहिए। उसी समय एक गरीब बच्चा गुड्डू दुकान पर आया। लाला जी, एक छोटा सा लड्डू दे दो, बहुत भूख लगी है। मुफ्त में? भाग यहाँ से। उसने गुड्डू को जोर से धक्का दिया। गुड्डू गिर पड़ा। मोहन ने ये सब देखा। अरे बच्चा है। तू बीच में मत पड़। मोहन ने गुड्डू को उठाया, अपनी जेब टटोली। बस 2 सिक्के थे, वही देकर उसने गुड्डू को रोटी दिलाई। भैया धन्यवाद। मोहन मुस्कुराया। घर लौटकर, काम मिला? नहीं माँ। दोनों चुप हो गए। तभी जमुना पुरानी बात बताती है। तेरे पिता बहुत अच्छे हलवाई थे। मोहन चौंका। क्या? उनके पेड़े पूरे इलाके में मशहूर थे। मोहन के मन में उम्मीद जागी। तो मैं भी मिठाई बनाऊंगा? लेकिन बेटा, सामान? यही सबसे बड़ी समस्या थी। अगले दिन मोहन गांव में उधार मांगने निकला। सबने मना कर दिया, क्योंकि सबको लगता था गरीब आदमी पैसा नहीं लौटा पाएगा। तभी उसे रामू काका मिले। बेटा, मेहनत करोगे तो रास्ता मिलेगा। शाम को एक बूढ़े साधु गांव में आए, बहुत कमजोर, भूखे। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? घर में बस एक रोटी थी, वो भी माँ के लिए। मोहन ने बिना सोचे रोटी दे दी। जमुना मुस्कुराई। बाबा ने रोटी खाई, फिर बोली, दिल साफ है तुम्हारा। उन्होंने छोटी डिब्बी निकाली, उसमें केसर जैसी खुशबू थी। ये क्या है? इसे मिठाई में डालना जादू? बाबा मुस्कुराए। जादू इसमें नहीं, नीयत में है। अगली सुबह मोहन थोड़ा दूध उधार लाया, चीनी, आटा, जमुना के साथ मिठाई बनाई। खुशबू फैल गई। उधर घनश्याम ने देखा। ये गरीब मिठाई बेचेगा? वो हंस पड़ा। मोहन बाजार में छोटा ठेला लगाता है, बोर्ड, मोहन की शुद्ध मिठाई। लोग हंसते हैं। नई दुकान? पहला ग्राहक गुड्डू। मुझे एक देना। उसने खाया, आंखें चमक उठी। वाह! धीरे धीरे और लोग आए, भीड़ बढ़ने लगी। ये देखकर घनश्याम जल उठा। ये नहीं चलेगा। उसने नौकर रतन को बुलाया। आज रात काम है। रात गहरा चुकी थी। अमरपुर गांव में सन्नाटा पसरा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मोहन और उसकी माँ जमुना दिन भर की मेहनत के बाद सो चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ लाला घनश्याम की आंखों में नींद नहीं थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। एक गरीब लड़का मेरी दुकान के सामने ग्राहक खींच रहा है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने अपने नौकर रतन को बुलाया। मालिक बुलाया? आज रात मोहन की मिठाई खराब करनी है। लेकिन मालिक, जो कहा है वो करो। रात में दोनों चुपके से मोहन के ठेले तक पहुंचे। रतन ने मिठाई में गंदा पानी डालने की कोशिश की। तभी पीछे से आवाज आई। कौन है वहाँ? दोनों डरकर भाग गए। सुबह मोहन दुकान खोलता है। उसे कुछ शक होता है, लेकिन सब ठीक था। दिन बीतते गए। मोहन की दुकान मशहूर होने लगी। गांव वाले कहते, मोहन की मिठाई शुद्ध है और सस्ती भी। अब घनश्याम की दुकान खाली रहने लगी। एक दिन गांव में शादी थी, बहुत बड़ा ऑर्डर। दोनों दुकानदार पहुंचे। गांव के मुखिया हरि प्रसाद बोले, जो बेहतर मिठाई देगा उसी को ऑर्डर मिलेगा। घनश्याम को भरोसा था, लेकिन टेस्टिंग में मोहन जीत गया। घनश्याम की बेइज्जती हो गई। घर जाकर उसने गुस्से में बर्तन फेंक दिए। सब उस मोहन की वजह से। उसकी पत्नी कमला बोली, गलत काम छोड़ दो। चुप,
उधर मोहन धीरे धीरे पैसे जोड़ रहा था। उसका सपना, माँ के लिए पक्का घर। एक दिन गुड्डू रोता हुआ आया। क्या हुआ? माँ बीमार है। मोहन तुरंत दवा दिलवाता है। गुड्डू रोते रोते उसके पैर पकड़ लेता है। ये सब देखकर गांव वालों का भरोसा और बढ़ता गया। अब लोग कहते, मोहन सिर्फ मिठाई वाला नहीं, अच्छा इंसान है। घनश्याम का लालच और बढ़ गया। उसने नई चाल चली। वो गांव में अफवाह फैलाने लगा। मोहन की मिठाई में कुछ जादू है। कुछ लोग डर गए, लेकिन तभी साधु बाबा फिर दिखे। सच्चाई से डरो मत। मोहन को हिम्मत मिली। अब घनश्याम आखिरी चाल की तैयारी कर रहा था। अगली सुबह लाला घनश्याम बहुत जल्दी उठ गया। उसकी आंखों में गुस्सा और लालच दोनों थे। अब ऐसा वार करूंगा कि मोहन जिंदगी भर याद रखेगा। उसने अपने नौकर रतन को बुलाया। मालिक, आज गांव में खबर फैलाओ कि मोहन की मिठाई खाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन मालिक, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। जो कहा है वही करो। थोड़ी देर में गांव में अफवाह फैल गई। सुना, मोहन की मिठाई खराब है। अरे सच? कुछ लोग डर गए। मोहन की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। मोहन परेशान होकर घर आया। माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर ये सब क्यों? बेटा, सच देर से जीतता है। उसी शाम गुड्डू दौड़ता हुआ आया। मोहन भैया, मैंने रतन को लोगों से झूठ बोलते सुना। मोहन सब समझ गया, लेकिन उसने लड़ाई नहीं की। उसने फैसला किया, मैं सच से जवाब दूंगा। अगले दिन मोहन ने गांव के चौक में मुफ्त मिठाई टेस्टिंग रखी। बोर्ड लगाया, जो चाहे चक्कर देखे। गांव वाले आए, सबने मिठाई खाई। कोई बीमार नहीं हुआ, उल्टा सब खुश। तभी रामू काका बोले, अब समझ आया कौन झूठा है। गांव वालों का शक घनश्याम पर गया, लेकिन घनश्याम नहीं रुका। रात में उसने और खतरनाक चाल चली। वो चुपके से मोहन के ठेले में आग लगाने गया। रतन साथ था। मालिक, ये गलत है। चुप! जैसे ही उसने मशाल लगाई, पीछे से आवाज आई, रुको! गांव वाले आ चुके थे। गुड्डू ने सबको खबर कर दी थी। घनश्याम पकड़ा गया। इतना गिर गया तू? घनश्याम चुप। तभी रतन रो पड़ा। सब मालिक ने करवाया। पूरा सच सामने आ गया। गांव पंचायत बैठी। फैसला होना था। घनश्याम की दुकान बंद होनी चाहिए। भीड़ चिल्लाई, हाँ। तभी मोहन खड़ा हुआ। नहीं। क्या? गलती की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सुधार का मौका भी। सब चौंक गए, सब हैरान। घनश्याम की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया। मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहता। घनश्याम टूट गया। उसने सबके सामने माफी मांगी। कुछ दिन बाद घनश्याम सच में बदल गया। मिलावट बंद, ईमानदारी शुरू। मोहन की दुकान बड़ी हो गई, पक्का घर बन गया। जमुना खुश थी। गुड्डू स्कूल जाने लगा। एक दिन साधु बाबा फिर दिखे। मोहन उनके पैर छूने दौड़ा, लेकिन वो मुस्कुराकर भीड़ में गायब हो गए। लालच इंसान को गिराता है, ईमानदारी इंसान को उठाती है।